वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे ज्योमेट्री सेशन। अब सभी आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के ज्योमेट्री सेशन में। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में कह दिया था कि अगले आने वाले सेशन में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। लेकिन मैं पहले इसको एक बार बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। द ट्रायंगल which have two sides in equal in length, it means जिस ट्रायंगल के दो साइड्स सेम लेंथ के होते हैं उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं, तीनों एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे ये प्रूव करने जा रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है। So the statement of this theorem is that if any two sides of a triangle are equal in length, then the angle opposite to them are also equal. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल, इसका मतलब वो हमेशा आइसोसेलेस ही होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के जो दो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ट्रायंगल में हर एंगल के अपोजिट एक साइड होती है, वैसे ही हर साइड के अपोजिट एक एंगल होता है। आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हो, एंगल A इज अपोजिट टू द साइड BC और साइड BC इज अपोजिट टू एंगल A। इसी तरह से तीनों एंगल का तीनों साइड के साथ रिलेशन होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC में आप नोटिस कर सकते हो साइड AB इक्वल टू साइड AC है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, हालांकि BC उनसे इक्वल नहीं है। अगर BC भी इक्वल हो तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ये आपको पता है। अब हम यहाँ पे ये प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर AB इक्वल टू AC है तो AB के अपोजिट का जो एंगल C है वो AC के अपोजिट के एंगल B को इक्वल होना चाहिए। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है। तो चलिए अब इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है, तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बिना स्टेटमेंट मैंने आपको ओरली बता दिया है। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल then the angle opposite to them are also equal। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम यहाँ पे गिवन पहले लिखते हैं। आपको पता है व्हाट इज द गिवन। गिवन इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेटमेंट और द फिगर। फिगर में जो इंफॉर्मेशन है वो हम गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ये आपको दिया है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC। जैसे कि इन दोनों के अपोजिट के एंगल हमें प्रूव करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, when the given information in the statement is insufficient to prove the consequent, then we have to draw additional construction for the proof। तो हमें प्रूफ के लिए एडिशनल कंस्ट्रक्शन उसमें डालनी पड़ती है, ड्रॉ करनी पड़ती है। इट मींस दिस इज द सप्लीमेंट्री कंस्ट्रक्शन फॉर द प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सप्लीमेंट्री कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। और यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूं और हमारी कंस्ट्रक्शन होगी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side BC at point D such that B between C। तो यहां पे हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज आवर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये एंगल इसको इक्वल होगा एंड दिस इज योर पॉइंट D। ये आपका पॉइंट D है। तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे। लेकिन प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC द ट्रायंगल ABC डिवाइडेड इनटू द टू अनदर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल ABC दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, जहां पे एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD। अब जाके अगर आपको इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं तो आपको पता है कि उनकी कॉन्ग्रुएंस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो एंगल्स और दो साइड्स
तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि वो दो ट्रायंगल किसी भी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट हो। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि आपको एंगल बी और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट बताना है, लेकिन पहले आप ये सोचे कि बी और सी कौन से दो अनदर ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि बी जो एंगल है वो ट्रायंगल एबीडी का एंगल है और सी जो एंगल है वो ट्रायंगल एसीडी का एंगल है। इसका मतलब पहले इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, फिर आपको उनकी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम कौन से टेस्ट यूज कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल एसीडी हम यहाँ पे देख सकते हैं AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट एंगल CAD होगा, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर हमेशा उस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे आपको इस वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हमेशा ये होता है कि बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे एंगल BAC का जो बाइसेक्टर रे AD है वो एंगल BAC की दो इक्वल एंगल्स में फॉर्मेशन करेगा और वो एंगल से एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। इसका मतलब अब इन दो ट्रायंगल्स के दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग मिल गए। अब तीसरा पेयर देखते हैं, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। कौन से दो ट्रायंगल की? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो अब जाके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS टेस्ट से। SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD है। लेकिन एंगल ABD का मतलब ही एंगल ABC है, बिकॉज BD और C कोलिनियर पॉइंट्स है, और ACD का मतलब ही ACB है। तो हो गया आपका थ्योरम प्रूव कि जब ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट के दो एंगल भी हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो लिखते हैं प्रूफ। सो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD प्रॉपर करस्पॉन्डेंस। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC गिवन, ये गिवन की वजह से। नेक्स्ट एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD बाय द कंस्ट्रक्शन, and last segment AD is congruent to segment AD because ये है common side, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by SAS test of congruence। SAS test से अब दोनों congruent हो गए, therefore हम लिख सकते हैं एंगल ABD is congruent to angle ACD by CACD। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं एंगल्स के लिए CACD और साइड्स के लिए CACD। by CACD both of the angles are congruent, that is means that is angle ABC congruent to angle ACB, because since B between D between C ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये हुआ प्रूफ ABC इक्वल टू ACD, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये रहा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स देखते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब कॉन्वर्स को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पे वही फिगर है, हमने उनके नाम चेंज कर दिए हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम अब ट्रायंगल लेंगे PQR सपोज। लेकिन अब यहाँ पे आप ट्रायंगल PQR में नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे एंगल Q और एंगल R की जो आइडेंटिकल मार्क्स है वो सेम है। इसका मतलब इससे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का कॉन्वर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कॉन्वर्स क्या होगा या फिर वो स्टेटमेंट क्या होगा कॉन्वर्स का। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का स्टेटमेंट आपने देखा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अब इसका उल्टा करते हैं, उसे हम कॉन्वर्स कहेंगे। इफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि अगर पिछली बार हमने प्रूव किया कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तब उनके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट के साइड भी इक्वल हो सकते हैं क्या। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्वर्स है वो ट्रू है,
क्योंकि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ये जरूरी नहीं कि उसका कॉन्वर्स भी ट्रू हो। कॉन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, कॉन्वर्स ट्रू ना भी हो सकता है, इसका मतलब फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी ट्रू है, जैसे कि दो साइड इक्वल होने की वजह से उनके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं, उसी तरह से दो एंगल इक्वल होने की वजह से उनके अपोजिट के साइड्स भी इक्वल होते हैं। यही अब हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए इस फिगर में आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू एंगल R, टू एंगल्स आर इक्वल, देन we have to do that side opposite to angle Q, that is side PR, and side opposite to angle R, that is side PQ. It means we have to do that segment PQ equal to segment PR. तो कैसे वो देखते हैं। पहले गिवन लिखेंगे in triangle PQR, in triangle PQR angle Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है टू प्रूव सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। लेकिन फिर से मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है, इसका मतलब फिर से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी फिगर में कर दिया है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। फिर से हम क्या करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P which intersect side QR at point M such that Q between M between R। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। फिर से अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में कि अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल या फिर दो ट्रायंगल के साइड्स एक दूसरे को इक्वल दिखाने हैं तो वो दो ट्रायंगल्स पहले आपको इक्वल दिखाने होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से ट्रायंगल PQR के दूसरे दो ट्रायंगल बन गए हैं, ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल PRM। अब इन दो ट्रायंगल के साइड्स है PQ और PR, और दो ट्रायंगल्स के साइड्स अगर इक्वल दिखाने हैं तो इनकी कॉन्ग्रुएंस भी प्रूव करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे ओरली आपको इनकी कॉन्ग्रुएंस बता दूं। तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R इन ट्रायंगल PQM एंड इन ट्रायंगल PRM, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल PQM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRM बाय द गिवन। नेक्स्ट एंगल QPM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPM, क्योंकि PM बाइसेक्टर है। एंड लास्ट वन सेगमेंट PM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, कॉमन साइड। तो मैं आपको बता चुका था पहले ही, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जो है वो हम पांचवी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करेंगे, और वो टेस्ट आपके बुक में मेंशन नहीं की गई है। वो टेस्ट है आपकी AAS या फिर SAA टेस्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर AAS और इसका भी AAS, दोनों ट्रायंगल AAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P which intersect segment QR at point M। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PRM, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PRM एंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRM बाय द गिवन, ये गिवन में ही है। नेक्स्ट एंगल QPM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RPM Q बाय द कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट वन सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM बिकॉज ये है आपकी कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल PQM is congruent to triangle PRM by AAS test, AAS test और SAA test कोई भी चलेगा। Therefore we can write segment PQ congruent to segment PR because by CS CQ
These are the corresponding sides of congruent triangles, और ये हुआ आपका प्रूफ ऑफ द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो इस सेशन में हमने देख लिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इससे आगे चल के हमें देखना है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 और 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम और 45, 45, 90 डिग्री। वो दोनों थ्योरम्स हम अगले सेशन में देख लेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय।